बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। फर्स्टली जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो वीडियो का हमारे पास बेसिकली टॉपिक है वो है रीचेकिंग के हवाले से, कि जितने स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तमाम स्टूडेंट्स अब एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या रीचेकिंग में मार्क्स कम होते हैं? अगर कम हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, देन हमारे पास कौन से हवाले लगेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, क्या रीचेकिंग के साथ हम इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्रोसीजर क्या होता है रीचेकिंग का? कितने डेज में हमारे पास रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा? जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह तमाम के तमाम आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि जितनी भी आपकी क्यूरीज है तमाम की तमाम मैं आपकी सॉल्व आउट कर सकूं। तो फर्स्टली बात करते हैं रीचेकिंग बेसिकली होता है क्या, इसका प्रोसीजर क्या होता है, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके। देखो, अगर हम बात करें रीचेकिंग के प्रोसीजर के हवाले से, तो रीचेकिंग में आपका पेपर कभी भी अगेन चेकआउट नहीं होता। जस्ट जितने भी आपको मार्क्स दिए गए होते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, तमाम के तमाम को एक बार रिकाउंट किया जाता है। कभी भी वर्ड बाय वर्ड पेपर चेकआउट वहां पे नहीं होता। सेकेंडली, अगर कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल चेकआउट नहीं हुआ होता, या अगर स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि हमारा क्वेश्चन चेकआउट नहीं हुआ, तो वो अगर कोई मिस आउट हो जाता है क्वेश्चन चेकआउट होने से, तो उसे अगेन चेकआउट किया जाता है। इस सूरत में आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, इसका छोटा सा प्रोसीजर होता है। जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होता है ना कि पेपर हमारा अगेन चेकआउट होता है तो हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद एक स्टूडेंट्स का मेरे पास ये कहना हो रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक नंबर से रह गए हैं, तो अगर हम रीचेकिंग करवाते हैं तो क्या हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे? तो देखो, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप मोस्टली बच्चों के मार्क्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होते। ये अपने माइंड में नहीं रखना आप लोगों ने कि रीचेकिंग में अप्लाई करते हैं तो हमारे 10 नंबर 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, उस सूरत में आप लोग के अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन था 8 मार्क्स का था, वो चेकआउट होता है, तो उस सूरत में आपके 7 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ये सिचुएशन होती है। ऐसा हरगिज नहीं होता कि आपको फ्री के मार्क्स दिए जा रहे होते हैं। ये अपने माइंड से निकाल देने आप लोगों ने कि रीचेकिंग में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ऐसा बच्चों हरगिज नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो जाते थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे बिल्कुल भी रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अब दूसरी बात मैं बात करती हूँ, मैं जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि रीचेकिंग में मार्क्स कम हो सकते हैं, तो बच्चों ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो आप लोग कि रीचेकिंग में मार्क्स कम हो जाएंगे हमारे। अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स कम हो जाते हैं तो शायद हमारे वही वाले लगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। रीचेकिंग में आज तक कभी भी किसी बच्चे के मार्क्स कम नहीं हुए, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड से भी निकाल दें कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होने हो तो वही आप लोग के लग जाते हैं, और अगर इंक्रीज होने हो तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कभी भी कम नहीं होते। उसके बाद मैं बात करती हूँ जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि रीचेकिंग के साथ क्या हम इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं आप लोग। अगर फॉर एग्जांपल रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाता है और आपका सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप उसे स्किप आउट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देना चाहते तो देन आपके पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, रीचेकिंग के लिए करो। इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट के लिए करो। अगर दोनों के लिए करना चाहते हो तो दोनों के लिए अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कब तक रिजल्ट का टाइम होता है कि चेकिंग का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। एटलीस्ट बच्चा अपने माइंड में 1 मंथ रख लो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है 3 वीक्स में भी आ जाता है, कभी कभार 4 वीक तक भी चल जाता है, तो ये डिपेंड करता है। फिर आगे जैसे ही रिजल्ट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कोई 3 पेपर के लिए करता है, कोई 4 पेपर के लिए करता है। सेम एज इट इज फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं, सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंप्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई करते हैं। सेम प्रोसीजर है इंप्रूवमेंट का भी। इंप्रूवमेंट के हवाले से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं मुझे कि इंप्रूवमेंट में क्या होता है, अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो देन आपके बच्चे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले ही लग जाते हैं, चाहे वो आपका पीबी हो चाहे वो आपके पास पेपर हो, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या होता है यही होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास डिटेल्स है जो मैंने आपसे शेयर आउट कर दी है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।